जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मजदूरी वाले टाइप सवाल को करने वाले हैं। तो दोस्त आप धैर्य बना के, शांति बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्त आपको आप कहीं भी नहीं समझे हैं तो आप अगर यहाँ पे नहीं समझे तो आप कहीं नहीं समझिएगा, क्योंकि दोस्त ऐसा एंटीबायोटिक देंगे जो आपके दिमाग में सीधा फिट कर जाएगा। आप भूलिएगा नहीं कभी। तो आप आइए सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके दैनिक जीवन और किताब में जो वर्क एंड वेजेज रहता है तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, दैनिक जीवन में जैसे काम होता है, अगर आप और हम मिल के काम को करने गए तो आपको अगर 400 रुपया शाम में मिलेगा और हमको भी 400 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन किताब में जो होता है माय डियर, किताब में होता है आप और हम गए काम करने, लेकिन काम आप कितना किए, काम हम कितना किए, इसका पैसा मिलता है। यानी यहाँ पे दिन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है तो कार्य क्षमता से। यानी उस व्यक्ति का काम करने का क्षमता से मतलब है, उसके आधार पे आपको पैसा मिलेगा। तो आइए सवालों के माध्यम से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सवाल को देखिएगा, 176 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए, ए अगर 5 दिन में करेगा इसका मतलब है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है यानी उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो न काम को ज़्यादा दिन में कर रहा है। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपया कमाते हैं, दोनों मिल के काम को करता है, कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा। तो ये भैया आइए ना, बेसिक से बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। बेसिक तो आपको आता होगा, आइए शॉर्ट मेथड देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। ए कितना दिन में कर रहा है तो मेरे भाई मेरे साथी, तो ए आपका कर रहा है कितना तो 5 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा है तो ए कर रहा है आपका 5 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा भैया 8 दिन में। तो यहाँ पे आपको क्या बताए, दोनों का क्या करना है, लॉसो लेना है। ये भैया लॉसो लेना है। तो देखिए इस दोनों का लॉसो लीजिएगा तो 40 होगा ना, यहीं तक, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ। ए भैया आइए अब देखिए 5 से भाग दीजिएगा, यानी ये हमारा टोटल वर्क होता है। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 8 होता है 40, 8 5 होता है 40। यानी एक को एक दिन में कार्य कितना करेगा तो 8 यूनिट करेगा। ए एक दिन में कितना यूनिट 8 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। यानी इसका जो कार्य क्षमता है, ये जो कार्य क्षमता है, इसी के आधार पे पैसा मिलेगा, इसी के आधार पे पैसा मिलेगा। यानी 6760 रुपया जो है ये कितना का वैल्यू है, ये टोटल का वैल्यू है। टोटल का कैसे वैल्यू है, क्योंकि दोनों मिल के किया है। यानी दोनों का एफिशिएंसी जोड़िए, 8 5 कितना होता है 13 होता है। 13 दीजिए। और चाहिए किसका, ए का कहा है। अरे ए भैया ए का कहा तो ए का कितना है 8 है तो 8 से गुना कीजिए। यहाँ काटिए तो 13 5 होता है 65, 13 दूना होता है 26। अब इसको गुना कीजिए तो आप गुना नहीं कीजिएगा, कैसे करना है तो 5 8 है 40, यानी कितना होगा 4000 होगा। उसके बाद 20 8 है 160, यानी 4160 कितना हो जाएगा 4160 रुपया। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे साथी, समझ में आया? अरे इतना आसानी से समझाएं, आपको क्लियर हुआ, समझ में आया है ना। तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 177 को देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, 177 को देखिएगा। 177 क्या कर रहा है, बिल्कुल इजी शानदार लाजवाब सवाल है। कह रहा है यदि ए बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। ये तो बेसिक सवाल है भैया, ये तो बिल्कुल पहले वाला वीडियो में बताए हैं। आइए ना इस सवाल को यहाँ भी बता देते हैं, ताकि जो बच्चा नहीं जोड़ा था तो उसको तो पता चल जाएगा। तो इस सवाल को देखिए, ए कितना दिन में कर रहा है तो ए कर रहा है मेरे भाई मेरे साथी 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है। सी जब करेगा तो सी को लग रहा है 25 दिन। सी को लग रहा है कितना 25 दिन। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसका लॉसो लेना है। जब इसका आप लॉसो लीजिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी आप लॉसो कैसे लीजिएगा तो ऐसे लीजिए, 3 गुना 5 होता है 15, 5 गुना 4 होता है, 4 गुना 5 होता है 15, 5 गुना 5 होता है 15। यानी 5 तो सब में कॉमन है। ए भैया 5 तो सब में कॉमन है। अब इस सब का लॉसो लीजिए, 3 4 5 का,
3 4 5 का लॉस लीजिएगा तो 4 पंचा 20, 20 तिया कितना होता है 60, 60 पंचा होता है आपका कितना, तो 60 पंचा होता है आपका 300, यानी 300 इसका क्या आ गया, लॉसो आ गया। 15 से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा, 15 दूना 30 होता है, यानी 20 बार में लगेगा। 20 से इसमें दीजिएगा तो ये 15 बार में लगेगा। 25 से इसमें दीजिएगा तो कितना बार में, 12 बार में। 25 8 होता है 200, 25 चौका होता है 100, यानी 200 और 100 300, यानी 25 8 200 और 4 हो जाएगा, यानी 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब करा तीनों मिल के इस काम को करेगा तो कितना टाइम लेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। अरे काम कितना है, 300 है। करेगा कौन कौन, तीनों मिल के, यानी ए एक दिन में 20 यूनिट 15 यूनिट, तो 35 35 12 होता है 47, यानी 47 से भाग दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 300/47 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ए भैया, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई मेरे साथी तो ही करना। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, 178 करा कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे 2 गुना समय लेता है। अब पहले इस स्टेप को आप लिख लीजिए, यानी कह रहा है बी और सी मिलके जितना समय लेगा काम को करने में उतना अकेले लेता है कौन, ए उतना अकेले समय लेता है, ए उससे 2 गुना समय लेता है, यानी ये दोनों मिलके जितना काम करेगा ए इसका 2 गुना समय कर लेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, कह रहा है ए और तथा बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है। यहाँ से देखिएगा कौन कौन, तो ए प्लस बी कौन कौन मिल के कर रहा है, तो ए और बी मिल के जो कर रहा है ना, ये कितना समय लेता है, तो ये जो समय लेता है सी के 3 गुने का, सी का 3 गुना यानी 3C होगा, 3C होगा ना ये भैया, 3C होगा ना। तो अब आगे आइए, करा ए बी सी साथ मिलकर कार्य करते हैं, 6 दिन में कार्य को खत्म कर देते हैं। तो करा ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो अरे इतना चीज़ दिया और तीनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया, तो निकालना कैसे है। आइए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप b का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2a माइनस हो जाएगा c, हो गया। यहाँ पे आप b का वैल्यू रख दीजिए, a प्लस हो जाएगा 2a अब माइनस हो जाएगा c बराबर होगा 3c, होगा। अरे इतना होगा ना। अब देखिए आगे इसको जोड़िए, 2a प्लस a 3a होगा ना। अरे यहाँ दिक्कत नहीं ना हुआ किसी को। अब आइए इस सी को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4c। अब देखिए a अब बटे हो जाएगा c, ये हो जाएगा 4/3, यानी a का एफिशिएंसी 4 और c का एफिशिएंसी 3। आया, क्लियर हुआ। अब आइए b का, a और c का हो गया तो b का निकाल लीजिए यहाँ से, तो b का क्या हो जाएगा 2a यानी 4 दूना 8 माइनस c यानी c 3 यानी 5 हो जाएगा। सवाल में क्या कहा जानते हैं, तीनों मिल के काम को 6 दिन में कर रहा है ए भैया, 6 दिन में। देखिए सवाल लंबा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक भी स्टेप नहीं गायब किए हैं, नहीं तो सवाल यहीं पे बनता, यहीं पे ये चीज़ आ जाता। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको एक भी स्टेप नहीं गायब किए ताकि आप सवालों को अच्छे से समझ सको। तो आइए टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू क्या होता है, टाइम होता है, यानी कार्य क्षमता गुना समय हो जाएगा। तो तीनों का जोड़िए, तीनों 6 दिन में कर रहा है, और समय जब टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो तीनों को जोड़िए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना होगा 12। ये टोटल वर्क आया मेरे भाई, ये टोटल वर्क आया है। अब यहाँ से आप टाइम टेकन बाय ए कह रहा है, तो देखिए सवाल में कह रहा ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी 12 छाके 72 काम हुआ, 12 छाके 72 काम हुआ, 72 यूनिट काम हुआ, यानी 6 गुना 12 हमारा काम हुआ। लेकिन करेगा ए का एफिशिएंसी है 4, यानी 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिया होता है 12, 3 छाके होता है 18 दिन। दोस्त आपको ऐसा ना लगे जो ये सवाल लेंदी हो गया, लेकिन ये सवाल का औकात दोस्त 5 से 10 सेकेंड का था, बस आपको समझाने के लिए इतना बनाए हैं, नहीं तो दोस्त यहाँ पे आपका निकल के आ जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा और ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल 179 नंबर सवाल पे आते हैं, और 179 नंबर सवाल को देखिएगा। करा ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
एक कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। सी से किससे? सी से 2 गुना कुशल है कौन? ए है। तो कह रहा ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य को पूरा करेगा। ए भाई वाह, इस सवाल को देखिए। अगर इस सवाल को आप जाइएगा ना तो पहले आप नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सवाल में थोड़ा सा जटिलता है लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है और सवाल आपका सेकेंडों में बन जाएगा। तो ए और बी मिलके, ए भाई वाह, ए और बी मिलके कितना दिन में? तो कितना दिन में? 20 दिन में कर रहा है। और बी और सी, ए भाई वाह, बी और सी मिलके उसी काम को 30 दिन में। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? तो लॉसो लेना है। इस 20 और 30 का लॉसो लीजिएगा तो 60 होगा। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो 20 तिया होता है 60 और 30 दूना होता है क्या? 60। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 3 आया, बी और सी का एफिशिएंसी 2 आया, लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं? ए का एफिशिएंसी सी के एफिशिएंसी से 2 गुना है। अगर इसका 1 माने तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। अगर ये 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में तो इसका दुगना करता है ए, यानी ए का एफिशिएंसी 2 होगा। अब एक बात बताइए, ए और बी मिलके 3 है, अगर ए 2 हो गया तो बी कितना होगा? 1 होगा ना। यहाँ अगर 1 है, दोनों मिलके 2 है तो बी यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ए का आया 2, बी का आया 1, सी का आया 1। अब सवाल में आगे देखिए, कह रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में? ए भाई वाह, बी करेगा अकेले, काम है 60, अब बी का एफिशिएंसी है 1, यानी 60/1 यानी हो जाएगा 60 दिन। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये बात समझ में आया? सवाल में थोड़ा सा दोस्त कॉमन सेंस प्रयोग करते आपका सवाल मात्र 5 सेकेंड में सॉल्व होता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया हो। अगर समझ में आ गया तो दोस्त आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको मेथड कैसा लग रहा है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या करा? 180 नंबर सवाल करा। ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में का समय लेगा? कितने दिन का समय लेगा दोनों मिल के? अब आइए, दोनों मिल के नहीं, बी अकेले। तो आइए इस सवाल को देखिए। अरे क्या कहा भाई वाह, ए जो है ये बी से 2 गुना समय लेता है, बी से 2 गुना तेजी से, यानी बी, ए जो अकेले काम करेगा ये बी का 2 गुना, बी यानी जितना 2 गुना काम करेगा ना उसका बी ए अकेले उतना काम कर देगा। क्लियर हुआ? कह रहा है ए बी के मुकाबले इससे 2 गुना तेजी से काम करता है ये। तो यानी ये जब बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, यानी ए बराबर 2b। तो अब ए अब बटे बी हो जाएगा 2 अब बटे 1। अब देखिए बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो इसका दुगना कर रहा है नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो बी के 2 गुने कर रहा है, बी से, यानी ये जो काम करेगा बी जितना काम करेगा उसके 2 गुने के बराबर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप ए को रखिएगा, बी को बटे में लाइएगा, ये 2 होगा, बटे में 1 हो जाएगा। तो आपका ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी कितना आया? 1 आया। अब आपसे क्या कहा सवाल में? दोनों मिलके, ए भाई वाह, दोनों मिलके 12 दिन में काम को करता है, यानी टोटल वर्क जब निकालिएगा तो 12 गुना एफिशिएंसी कितना होगा? 2 1 3। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके कर रहा है तो 12 गुना 3 हो जाएगा इसका क्या? एफिशिएंसी। तो 12 गुना 3 टोटल वर्क आ गया। सवाल में क्या कहा? तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी टाइम टेकन बाय बी। 12 गुना 3 अब बटे बी अकेले करेगा यानी 1, यानी 12 तिया 36 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ? समझ में आया? ए भाई वाह। आइए आते हैं 181 नंबर सवाल पे। 181 को देखिएगा क्या कह रहा। कह रहा कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। बीमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। बीमल अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? कौन कौन है? तो कमल है, एक बीमल है। कह रहा है बीमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। कमल से, यानी कमल अगर 100% है तो ये हो जाएगा 140%। प्रतिशत से कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में, यानी 5:7 आया। क्या इसका एफिशिएंसी आया? करे कमल अकेले 14 दिन में करता है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिएगा, तो टोटल वर्क यानी 14 गुना 5 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जानते हैं? ए भाई वाह,
कह रहा है विमल कितना दिन में अकेले काम को करेगा। टाइम टेकन बाय विमल, काम है 14 गुना 5 यानी 70 और इसका एफिशिएंसी है 7। 7 दूना 14, 5 दूना 10 दिन लगेगा किसको, विमल को काम करने में। तो मेरे भाई आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया, तो अभी आप कमेंट कीजिएगा जो आपको समझ में नहीं आया है। तो आइए आते हैं 182 नंबर सवाल पे। देखिए दोस्त, आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, इससे शॉर्ट और आपको कहीं नहीं मिल सकता है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। आइए 82 में करा, ये अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। ये भैया यही है वर्क एंड वेजेज का सवाल। आइए देखिए क्या कहा, तो ए अकेले करेगा कितना दिन में, 12 दिन में। बी अकेला कितना दिन में, तो 15 दिन में। कह रहा है सी के मदद से जब काम को कर रहा है तो 5 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। किसको मदद देगा, तो ए और बी को देगा, कौन, सी देगा, तब जाके ये 5 दिन में काम को ख़त्म करा। इसका लॉसो लीजिए, लॉसो लीजिएगा तो 60 होगा, 12 पंचे होता है 60, 15 चौके होता है 60, आइए हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी तीनों का सम कितना आया 12, ए और बी का सम आया 9, यानी ये जो होगा कितना होगा 3 होगा, यानी तीनों मिल के 12 और ए और बी मिल के कितना, तो 9। जब ये 9 हो गया तो ये 9 3 12 यानी 3 होगा ना सी। अब आइए सवाल में 2880 का भुगतान किया, यानी 2880 रुपया तीनों मिल के काम को करने में लिया है, 2880। अब एक बात बताइए, ये जो होगा टोटल रुपया किसको इंडिकेट्स करेगा, तो टोटल इफिशिएंसी को इंडिकेट्स करेगा, यानी ये 12 का वैल्यू है। इसमें पूछा किसका है, सी का पूछा ना, अरे सी का पूछा है ना, तो सी का एफिशिएंसी देखिए ना क्या है, 3 है, तो 3 से काटिए, 3 चौका 12, 4 से काटिएगा, 4 7 28, 4 दूना 8, यानी 720 रुपया आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए 183 नंबर सवाल पे मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया है। तो आइए आते हैं 183। कर अनिल बालू से 2 गुना कार्यकुशल है तथा मिलकर वे एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अनिल अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। इस सवाल नहीं बनेगा आपसे, अरे बिल्कुल आसान सवाल है, इस सवाल आप बना के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। करा यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अरे कौन, रवि है, उसके राजू है, राजू उसके बाद है रवि, कौन कौन है, तो कह रहा रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अगर रवि 1 यूनिट है तो इसका 3 गुना है, ये क्या है, तो ये इसका इफिशिएंसी का रेशियो है, ये इसके इफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, कह रहा एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है। अरे भैया ये तो क्या है, ये तो इफिशिएंसी का रेशियो है। जब आपको टाइम का रेशियो पता करना हो तो इसको उल्टा दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 1:3। अब देखिए कह रहा है 20 दिन कम समय लग रहा है किसको, अगर इसको 1 यूनिट लग रहा है दिन, 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो इसको 3 यूनिट, यानी कितना कम लग रहा है, ये भैया 2 यूनिट कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 20 दिन, लेकिन यहाँ पे यूनिट में कितना, 2 यूनिट। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए रवि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। रवि करेगा, रवि यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो जहाँ से काटिए 10 बार में 10 तिया होता है 30, यानी 30 दिन रवि को उस काम को करने में लगेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, अरे ए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है आपको दोस्त ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 185 नंबर सवाल पे। करण श्याम से दुगुनी तेजी से कार्य करता है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ये भी लाजवाब शानदार सवाल है। करण है और कौन है, श्याम भाई साहब है। करे श्याम से दुगुनी तेजी से करता है करण, अगर श्याम ये 1 यूनिट काम करेगा तो इससे दोगुनी करेगा, कितना, इसका 1 का 2 गुना यानी 2। ये क्या है, कार्य करेगा, यानी ये क्या है, तो इफिशिएंसी का रेशियो है। ये क्या है, तो इफिशिएंसी का रेशियो है। लेकिन कह रहा है दोनों जब मिल के करता है
तो 20 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालिए, तो 20 गुना हो जाएगा क्या, 2 1 3, ये हो जाएगा क्या टोटल वर्क। लेकिन करवाएगा किससे, टाइम टेकन बाय किससे, तो करण से। तो करण करेगा तो करण का एफिशिएंसी क्या है, ये हो जाएगा 20 गुना 3, अब बटे करण का एफिशिएंसी है 2, 2 से काटिएगा 10 बार में 10 दिया होता है 30, यानी करण को जो लगेगा ना अकेले काम करने में 30 दिन का समय लगेगा। तो इसका भी आंसर आपका दोस्त हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 30 दिन। तो ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ, समझ में आया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 186 पे। करा राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपया भुगतान करते हैं, तो राजेश का हिस्सा क्या होगा। आइए देखिए इस सवाल को, राजेश कितना दिन में काम को करेगा, तो 4 दिन में। और महेश जब करेगा तो महेश करेगा तो कितना दिन में, 3 दिन में। कुछ नहीं करना है, इसका लॉसो लेना है। लॉसो लीजिए तो कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12। आपका क्या आया, राजेश का एफिशिएंसी 3, महेश का एफिशिएंसी 4। रुपया जो बटेगा वो किस में बटेगा, तो एफिशिएंसी के रेशियो में, यानी 350 रुपया है। 350 रुपया जब है तो ये जो बटेगा ये टोटल किसका वैल्यू होगा, 4 3 7 का। इसमें पूछा क्या है, तो कहा राजेश का हिस्सा बताइए। राजेश 3 यूनिट काम करता है तो उसको उतना ही रुपया मिलेगा, यानी 3 यूनिट का। 7 पंच होता है 35, 50 तिया होता है 150, यानी 150 रुपया राजेश को मिलेगा। तो ये सवाल क्लियर हुआ। अरे समझ में आया, अरे केकरा नहीं आया, जिसको नहीं आया है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं 187 नंबर सवाल और लास्ट नंबर सवाल। करा ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 में हाथ में लेते हैं, यानी 4800 में ए और बी मिलकर रुपया में लेता है। 4800 में लेता है काम को, लेकिन ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो सी को कितना धनराशि का भुगतान होगा, ये देखिए। ए अकेले जब करेगा इस काम को तो कितना दिन का लेगा टाइम, 10 दिन का। और जब बी करेगा तो 15 दिन में। और तीनों जब मिल के करेगा, ए भैया तीनों मिल के, तो 5 दिन में काम को उड़ा देगा। तो यहाँ से आप लीजिए लॉसो लीजिएगा 30, 10 तिया 30, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 6 पंचा होता है 30। अब बताइए दोनों मिल के 5 और तीनों मिल के 6, यानी सी का वैल्यू होगा 1। आगे देखिए, कर 4800 रुपया है, 4800 को ये अपने रेशियो में बांटेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में, यानी ये जो 4800 होगा ये 6 का वैल्यू होगा। सी का पूछा है, सी का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से 6 8 होता है 48, यानी 800 रुपया। 800 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से ये सवाल समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को दोस्त लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड सवाल मिलेगा। देखें कि आपको प्रीवियस ईयर कराए, ऐसा नहीं दोस्त हवाबाजी में आपको कुछ भी सिखा दिए, कुछ भी बता दिए और चले गए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।